नमस्कार दर्शकों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, अभी हम 2 लोगों के विचार जानेंगे। यहाँ पर भी 2 पक्ष के लोग मौजूद हैं। एक तो संतरामपाल जी महाराज जी को मानने वाले हैं, जो संतरामपाल जी महाराज जी को फ़ॉलो करते हैं, और एक पक्ष ऐसे हैं जो कि संतरामपाल जी महाराज जी को नहीं मानने वाले हैं। ये आपस में कुछ अभी बातें कर रहे थे। मैं अभी इनके पास मौजूद हूँ। देखता हूँ ये क्या क्वेश्चन आंसर करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या क्वेश्चन है आप जी का? संतरामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर के? मेरा क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल जी महाराज श्राद्ध करना, पिंडदान करवाना, पितृ पूजा और व्रत, उपवास, तीर्थ व्रत करना ये सब मना करते हैं। तो जो आज हमारा हिंदू समाज है, सभी लोग इन पूजाओं को करते हैं, मूर्ति पूजा वगैरह। तो क्या ये गलत करते हैं? क्या ये इनको जो ज्ञान मिला है धर्मगुरु उनके धर्मगुरुओं से, तो क्या इससे मतलब क्या वो सद्ग्रंथों को उनका उनको उनके पास उस सद्ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, या तो फिर मतलब वो सद्ग्रंथ का सही ज्ञान समाज में आने नहीं देते हैं। तो इसपे हम संत रामपाल जी महाराज के जो हमारे सामने शिष्य हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं विथ प्रमाण समेत कि इस कहाँ पर ऐसा प्रमाण है कि हमें श्राद्ध पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, गंगा स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहाँ पर प्रमाण है? हाँ सर, तो बताइए, जैसा कि इन्होंने जो क्वेश्चन किया है, आपने तो पूरा मतलब सुन लिया होगा। जो ये जानना चाहते हैं आप, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कैसे आप इनका संतुष्ट करेंगे इनको? देखिए, संत रामपाल जी महाराज अपने हमारे जो हिंदू समाज के जो ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों को खोल-खोल दिखाते हैं। वो बिना प्रमाण का कुछ भी नहीं बताते। संत रामपाल जी महाराज जो भी चीज़ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसको खोल-खोल दिखाते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर लिखा है। और जो चीज़ जो सच्चाई लिखी हुई है, आज दिना तक उस सच्चाई को हमारे जनता तक, जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो लोगों ने नहीं आने दिया। उन्होंने सच्चाई को छिपा कर रखा था। जो कि आज संत रामपाल जी महाराज ने उस सच्चाई को जनता के सामने जब रख रहे हैं, तो ये धर्मगुरु जो हैं, ये बौखला जाते हैं कि नहीं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, फालतू का बताने लगते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने खोलकर जनता के सामने रखे हैं। और जो इन लोगों को जो गलतफ़हमी दी जाती है कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं, वैसे हैं, झूठ बोलते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज बिना प्रमाण का कुछ भी नहीं बताते हैं। जो कि हमारे जो हिंदू धर्म के जो भी सदग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से प्रमाण के साथ संत रामपाल जी महाराज ने दिखाते हैं। क्या प्रमाण है आपके पास, दिखाइए? तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि तीरथ व्रत जो भी ये बता रहे हैं करने के लिए कि मना करते हैं, तो आइए हम सबसे पहले हम गीता से ही देखते हैं। इसके बाद फिर ये देखिए, हमारे ये गीता है 17 नंबर, ये 17 नंबर गीता है। ये गीता से गोरखपुर जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इस पर हम देखते हैं गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 से सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25, इसमें देखिए लिखा है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति पुतिज्या यान्ति मद्याजिन अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाला भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बता दिया कि जो भूतों की पूजा करता है, वो मरने के बाद भूत बनता है। जो पितरों की पूजा करता है, मरने के बाद पितर बनता है। जो भगवान की पूजा करता है, तो मरने के बाद वो भगवान के पास जाता है। तो जब गीता मना कर रही है कि पितरों की पूजा नहीं करना चाहिए, भूतों की पूजा नहीं करना चाहिए, तो जो हमारे हिंदू समाज में ये सब भ्रांतियाँ फैलाई हुई है, ये मनमानी, तो ये बात गलत है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या जो ये श्राद्ध कर्म है, ये सब पितृ के मतलब पितृ पूजा के अंतर्गत आता है क्या? हाँ, श्राद्ध कृत पितृ पूजा के अंतर्गत आता है। जब श्राद्ध करते हैं, वो पितरों को प्राप्त होते हैं, तो हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये गीता मना कर रही है। अब बात रही जो व्रत उपवास, ये इन्होंने बताया था कि व्रत उपवास भी मना करते हैं। देखिए गीता इस व्रत उपवास के बारे में क्या कहती है। ये देखिए अध्याय 6 है, गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16। यहाँ पर लिखा है कि हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न बहुत शयन करने वाले का, स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है।
अब यहाँ पर देखिए गीता मना कर रही है कि न तो ज़्यादा खाना चाहिए, न तो कम खाना चाहिए, न तो खाली पेट ही रहना चाहिए, यानी कि मीडियम संतुलन भोजन करना चाहिए। उसके यह साधना सिद्ध होती है। तो जब ये हमारे जो धर्मगुरु हैं व्रत करवाते हैं तो खाली पेट रखते हैं, तो ये भी गीता मना कर रही है कि ये नहीं करना चाहिए। और जो व्रत करते हैं उससे क्या मिलता है, आइए हम आपको इस ग्रंथ से प्रमाण देते हैं, आपको घट रामायण से, जी जी कि जो व्रत करते हैं उससे इनको क्या मिलता है। ये देखिए, ये लोमस ऋषि और उनके पिताजी का वार्ता चल रही है। ये घट रामायण है। जी जी इसमें लोमस ऋषि और उनके पिताजी का वार्ता चल रही है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1000 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म मिला। इसी प्रकार अनेक बार अनेकों व्रतों को किया, उनका तुम वृतांत सुनो। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक बार प्रकार से रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। फिर इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म मिला। नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस तथा बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उसमें भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्पर से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। तो बताइए कि जब हम तीर्थ व्रत जो भी कर रहे हैं, अगर हम तीर्थ कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो उसमें जो जल जीव हैं उसी को प्राप्त हो जा रहे हैं। जो व्रत कर रहे हैं उससे भी हमको नहीं मोक्ष मिल रही है। तो हम यहाँ पर तो घट रामायण भी मना कर रहा है कि तीर्थ व्रत करने के लिए, तो हम तीर्थ व्रत क्यों करें। जी जी अब देखिए एक और प्रमाण आपको हम दिखा रहे हैं। ये हमारा ये रामचरितमानस एक गोरखपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए उत्तरकांड है। उत्तरकांड का दोहा नंबर 45, चौपाई नंबर 1। इसमें कहा है कि ये देखिए, जी कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तब उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सादाई। अभी देखिए इसमें हिंदी में कहा है कि कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, योग यानी कि बैठ करके हठ योग करना, न तो यज्ञ, न तो जप और तप उपवास की, न तो यज्ञ ही करना है, न तो जप करना है, न तो तपस्या भी करना है, न तो खाली पेट ही रहना है। तो जब यह हमारा जो ये रामचरितमानस है ये भी मना कर रहा है, तो जब हमारा ग्रंथ में लिखा है कि इनको नहीं करना चाहिए, तो जो हमारे धर्म गुरु हैं ये हमें शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। तो जब शास्त्र विरुद्ध हम साधना करेंगे तो हमारा गीता पर शास्त्र विरुद्ध साधना के लिए गीता मना कर रही है कि शास्त्र विरुद्ध जो साधना करते हैं न उनको गति मिलती है, न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है। ये गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा हुआ है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानाचरण करते हैं न उनका गति मिलती है, न सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है। फिर वो 24वां श्लोक में बताया है कि अर्जुन, तुझे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, तुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो ग्रंथों में लिखा हुआ है हमें ग्रंथ के अनुसार ही साधना करना होगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज ग्रंथों से खोल खोल प्रमाणित करके दिखाते हैं कि इस प्रकार से आप साधना करो जिससे हमारा मोक्ष हो सकता है। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने अभी हमारे धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको खोल करके दिखाया। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज कोई भी बात अपने तरफ से नहीं करते हैं, जो भी बातें करते हैं वो एक एक बातें उनकी प्रमाणित होती हैं। चाहे श्राद्ध कर्म को लेकर के हो जाए, बात करें, चाहे मतलब वो व्रत को लेकर के कोई भी बातें आपको प्रमाण के साथ संत रामपाल जी महाराज देते हैं। ये अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं इन्होंने प्रमाणित करके दिखाया। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने भी इन प्रमाणों को देखा, प्रमाण देखने से मुझे संतुष्टि हुई है, तो मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का हर एक प्रयास करते हैं। दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो दर्शकों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।